गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स क्लास में। मैं हूं सूरज वर्मा और आज भी हमारी जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की है। कल हमने बताया था यूपी स्पेशल बैच में कि आपके कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। उसके आगे और भी क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में, क्योंकि पेपर आपका थोड़ा सा बड़ा आता है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे आपको रट के जाने हैं वहाँ पे। इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो वो भी नहीं आपको अगर छोड़ना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन अटेंड करेंगे पेपर में। तो हमारे पास देखो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे रखा है, दिया हुआ है कि 2, y तथा 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है y का मान ज्ञात करो। तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला लगेगा। तो बीच की दूरी का जो भी फॉर्मूला होता है d इक्वल टू होता है रूट के अंदर आपके पास क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बीच की दूरी का जो भी फॉर्मूला होता है d इक्वल टू होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट करेंगे। d की वैल्यू कितनी रखोगे आप 10 रखोगे। इसके बाद में x1 कितना रखोगे x1, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है y2 है। तो x1 में आपने रखा 2 माइनस x2 में रखा 10 होल स्क्वायर लगा दिया प्लस इसके बाद y1 में आपने रखा y माइनस y2 में रखा 3 होल स्क्वायर लगा दिया, लग गया। अब इसके बाद यहाँ से हमको रूट कैंसिल करना है, तो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड यानी दोनों पक्षों क्या करने पर वर्ग करने पर। तो आपने सीधा लिख दिया दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। तो जब वर्ग कर दोगे दोनों पक्षों का लिख देंगे वर्ग, तो दोनों पक्षों का जब भी वर्ग करोगे तो ये 100 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 3 का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर। यहाँ पे 100 ऐसे ही रहेगा। ये यहाँ पे 10 में 2 माइनस करो 8 होगा, 8 का स्क्वायर 64। तो हमारे पास आ जाएगा 64 प्लस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा। तो a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 9 हो गया। फिर माइनस का 2a भी होता है तो माइनस का आ जाएगा 6y, यही तो होगा। अब ये 64 इधर माइनस करोगे तो 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 36 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6y। अब ये 9 इस तरफ माइनस कर दो, तो 36 में 9 माइनस करो कितना आएगा 36 माइनस 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का 6y। अब ये 36 में 9 माइनस करो कितना आएगा 27। 27 इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का। तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का 27 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। मल्टीपल करने में कितना आना चाहिए 27, ऐड करने पे कितना आना चाहिए 6। तो आपने क्या किया यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखा माइनस का 3y लिखा माइनस का 3y लिखा 3y। ये तो मल्टीपल करने में आएगा नहीं आएगा ना। तो अब क्या लोगे इसके बाद कौन सा नंबर ले लोगे बोलो 9 3 जा 27 और 9 में 3 माइनस कर दो 6। तो हमारे पास आ जाएगा 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इक्वल टू 0। दो दो के पेयर बना लो, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा y। तो हमने y कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 9। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा 3 माइनस का। तो माइनस का जब 3 कॉमन करोगे, एक चीज और बता दें ये प्लस होगा। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये तो 12 हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है प्लस करना है। तभी प्लस और माइनस मिलके क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे माइनस प्लस का 3 कॉमन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3। एक ब्रैकेट में ले लो y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। तो ये दो वैल्यू आएंगी आपकी y की, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि एक आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है एक शून्य यानी एक जीरोज, एक शून्य क्या है -3 है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है p का मान ज्ञात करो। तो हमने बताया भी था अगर कह दे एक शून्य तो समझ लो वो x है, ठीक है। तो यानी हमारे पास x इक्वल टू कितना दिया हुआ है x इक्वल टू माइनस का 3। तो जहां पे x होगा वहां पे हम क्या रखेंगे -3 रखेंगे अगर एक शून्य दे रखा है तो।
तो आपने क्या किया, यहाँ पे p माइनस 1 रखा, x के स्थान पे माइनस 3 रखा तो 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस p इंटू माइनस 3 रखा, प्लस का 1 इज इक्वल टू हमने 0 कर दिया। ठीक है, अब करना क्या है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो p माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा 9, प्लस लगाओगे। अब हमने क्या किया, 3 का मल्टीपल p के साथ करोगे तो माइनस का 3p होगा, तो माइनस का हमारे पास हो जाएगा 3p, और ये प्लस का क्या दिया हुआ है 1 इज इक्वल टू 0। अब 9 का मल्टीपल p में करोगे तो 9p होगा, 9 का माइनस 1 में करोगे तो माइनस 9 होगा, माइनस का 3p प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब 9p में 3p माइनस करो, कितना आ जाएगा 6p, तो हमारे पास आ जाएगा 6p, और माइनस 9 में 1 माइनस करो, माइनस का 8 आएगा, माइनस 8 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 6 का लगा देंगे डिवाइड, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8/6 हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, यानी 4 बाई कितना आ जाएगा 3, तो ये हमारा क्या आ गया p की वैल्यू आ गई। देखिए हमारे पास द्विघात समी का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पेपर में क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर मूल बराबर हो तो सी का मान ज्ञात करो। तो जब भी मूल बराबर होते हैं तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ता है, 0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यही तो लगाओगे। तो आपको करना क्या है, 0 रखना है, b की वैल्यू क्या है, b किसका गुणांक होता है x का गुणांक कितना है -8 है, तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगाओगे 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू, ए का गुणांक क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, कितना है 2 है, तो 2 रख दिया। सी क्या है, सी हमारे पास कांस्टेंट होता है, तो सी आ जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, ये 64 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 64 माइनस का 8c हो गया, 8c इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो हमारे पास आ जाएगा 8c इज इक्वल टू 64, 8 से डिवाइड कर दो तो 8 8 जा 64 होता है, यानी c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 8 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग क्या है 27 और गुणनफल कितना है 182 है। तो क्वेश्चन में करना है ऐसी दो संख्याएं, आप मान लो x और y, तो हमने क्या किया, माना वे संख्याएं क्या है x कॉमा y है, तो दोनों का योग यानी x प्लस वाई बराबर कितना 27, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, दोनों का गुणनफल यानी x इंटू वाई बराबर कितना है 182 है, तो 182 हमने कर लिया, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर 182 कर लिया। अब हमने क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, हमने क्या किया, या y की वैल्यू निकाल लो, तो जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो y बराबर आ जाएगा 27 माइनस एक्स, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब यही वैल्यू उठा करके कहाँ रखेंगे, जहां पे y होगा वहां पे रख देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा x इंटू ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। अब x का मल्टीपल करोगे तो आ जाएगा 27x, और माइनस का हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182 आ जाएगा। दोनों फंक्शन उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 27x होगा, और प्लस का 182 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 0 दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर्स कर सकते हो, तो फैक्टर्स कर लेना, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख देना, किसकी वैल्यू आ जाएगी y की। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन सर्कल से रिलेटेड है, क्या दिया हुआ है कि एक वृत्त है आपका, और वृत्त से कह रहा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको आता है इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो डायग्राम बनाएंगे, कैसे बनेगा, तो सबसे पहले एक हमने क्या बनाया, एक वृत्त बनाया, और जो जो कंडीशन दे रखी है, ठीक है वृत्त बन गया, और थोड़ा सा सही बनाते हैं, तो ये देखो एक हमारे पास ये एक वृत्त बन गया, इस बार थोड़ा सही बना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो केंद्र तो हमारा यहीं पे होगा, तो यहां से हमारा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ केंद्र O होगा, और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जो बिंदु होगा वो क्या होगा Q होगा, तो ये हमारी डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर,
तो सबसे पहले इसको बनाना आना चाहिए, ये बन गया तो समझो अच्छे से आप सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को। अब आप करना क्या है कि स्पर्श रेखा की लंबाई, तो स्पर्श रेखा तो आपकी यही बनेगी, ये इस तरीके से, यही तो स्पर्श करेगा या तो नीचे स्पर्श करेगा। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास 24 सेंटीमीटर हो गई। कह रहा त्रिज्या ज्ञात करो, तो देखो केंद्र से और वृत्त तक की दूरी जो होगी, वृत्त की जो परिधि होती है उसकी तक की जो डिस्टेंस होती है वही त्रिज्या होती है। तो ये आपकी त्रिज्या हो गई, तो इस पॉइंट को हमने पी मान लिया, यानी पीओ जो होगी या ओपी आपकी क्या होगी, एक त्रिज्या होगी। तो हमें यही निकालना है। तो एक तरीके से देखा जाए कि एक ये राइट एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण, ये हमारे पास आधार, और ये क्या हो जाएगा, लंब। तो आपको पता है कर्ण का स्क्वायर कितना है, 25, तो ये 25 का स्क्वायर हो गया। आधार का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर हो गया, और लंब का स्क्वायर यानी आपका ओपी का स्क्वायर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद 25 का स्क्वायर आपको पता ही है 625 होता है, बराबर में 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, तो ये 576 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपी का स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि 576 इधर माइनस कर दो, 625 में 576 माइनस करो तो 49 आएगा, तो हमारे पास 49 बराबर आ जाएगा ओपी का स्क्वायर। ठीक है, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो ओपी होगा वो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर होगा, यानी जो हमारी त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है, तो व्यास तथा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने बताया भी था, बताया था कि नहीं बताया था, हमारे पास वहां पे कितना था, 7 सेंटीमीटर था ना, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले, लेकिन इस बार कितना है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले, यानी 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो भुजा होगी ए होगी, तो ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, तो व्यास क्या होगा, व्यास होगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने व्यास निकाल लिया, कह रहा व्यास निकालना, तो व्यास हमने निकाल लिया। फिर कह रहा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो सीधा आपको फॉर्मूला लगाना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, जब एक घनाकार ब्लॉक होगा उसके ऊपर अर्धगोला रखा होगा, तो सीधा फॉर्मूला याद रखो, 6a स्क्वायर प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 6a स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो तो केवल पाई आर स्क्वायर बचेगा, बचेगा। अब सारी वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी रखोगे, 14, तो आपका 14 इंटू 14 हो जाएगा, प्लस लगाया, पाई की वैल्यू रखना 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7, 7 से 7 हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 6 इंटू 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, तो आपका आ जाएगा 196 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 22 इंटू 7, इसका मल्टीपल कर लेना, इन दोनों का मल्टीपल कर लेना, दोनों को ऐड कर लेना, तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में, बोर्ड पेपर में 27 तारीख को मिलेगा, या तो 6 नंबर का मिलेगा या तो 4 नंबर का मिलेगा, क्वेश्चन पक्का 100% मिलेगा। क्वेश्चन में क्या कहेगा, क्वेश्चन में कह रहा होगा कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा पर केंद्र पर 60 डिग्री का कोण जो है आंतरित है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब अगर दो खंडों का क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए कहे तो 6 नंबर का आएगा, अगर लघु का केवल कह रहा है तो 4 नंबर का आएगा, अगर दीर्घ का केवल कह रहा है तो वो भी 4 नंबर का आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो संगत लघु वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, तो यहाँ पे सीधा हम लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन
360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब सारे डाटा आपको दे रखे हैं। थीटा कितने, कोण कितने बन रहा है, 60 डिग्री का। तो आपने रखा 60 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू, अब देखो पाई जो होता है 22/7 होता है, यहाँ पे हम नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि त्रिज्या को देख के रखा जाता है। त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 20 है, वो 7 की डिविजिबल नहीं है। तो आपने क्या किया, पाई ऐसे ही रखा। और आर में कितना रखोगे, 20, तो 20 इंटू 20 कर दोगे। तो यहां से 0 से 0 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। 6 होता है, तो 1/6 इंटू में आ जाएगा पाई, इंटू में कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 20 का 20 इंटू 20 करो 400। 2 से डिवाइड कर लो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो यानी हमारे पास आ जाएगा 200 पाई अपॉन में 3, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन में क्वेश्चन में कह रहा है कि दीर्घ वृत्त का भी निकालना है, तो आपको क्या डालना है, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल डालना है। तो दीर्घ वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, तो उस पे आप क्या लिखोगे पाई आर स्क्वायर माइनस, मेरी बात समझना, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और ये किसका फॉर्मूला होता है, लघु का। और लघु का आपने निकाला है, क्या निकाला है, 200 पाई अपॉन 3। तो आप यहाँ पे 200 पाई अपॉन 3 रख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास पाई की वैल्यू, पाई ऐसे ही रहने दो। आर में आपको वही रखना है, क्या रखना है, आर पे आपको रखना है 20 इंटू 20, तो यहाँ पे 20 इंटू 20 कर लिया, माइनस यहाँ पे हमने कितना रखा, यहाँ पे हमने रख लिया 200 पाई अपॉन में 3, ये कितना हो जाएगा, 200, 400 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 400 पाई, और अपॉन में हमने 1 कर लिया, माइनस का 200 पाई अपॉन 3। अब क्रॉस मल्टीपल कर दो, 4 3 जा 12, तो 1200 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1200 पाई माइनस यहाँ पे 200 पाई अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ गया। अब 200 माइनस कर दोगे तो 1000 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1000 पाई अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल।